आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ, जहां पर सालों से कैद एक पावरफुल मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और उसको पकड़ने के लिए आते हैं कुछ यंगस्टर्स। मूवी के स्टार्ट में हम फेमस घोस्ट हंटर डॉक्टर इगोन को देखते हैं, जो किसी पुरानी माइन से घोस्ट को ट्रैप कर ला रहे थे। तभी एक अजीब सी पावर उनकी गाड़ी पर अटैक करती है, मगर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से उनकी कार उल्ट जाती है। लेकिन डॉक्टर इगोन किसी तरह अपनी कार से बाहर आ जाते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में डॉक्टर इगोन ने कई ज्यादा ट्रैप्स को लगाया हुआ था। अब डॉक्टर इगोन घोस्ट पकड़ने वाली मशीन को चला देते हैं, मगर घोस्ट पकड़ने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। लेकिन डॉक्टर इगोन के पास एक और मशीन मौजूद होती है। वो मशीन आसपास भूतों की मौजूदगी के बारे में बताती थी। तभी वहाँ पर धुएं में से एक अजीब सा घोस्ट सामने आता है और वो घोस्ट पावर डॉक्टर इगोन को मारकर दोबारा माइंस में चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिकागो की तरफ, जहाँ पर हम डॉक्टर इगोन की बेटी कैली को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों ट्रेवर और फीबी के साथ रहती थी। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और वो कैली से घर का रेंट मांगता है। कैली उस मकान मालिक को कहती है कि कुछ दिन पहले ही उसके फादर की डेथ हुई है और उनके माली हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन मालिक मकान कैली की एक बात को भी नहीं सुनता और वो उन लोगों को घर से निकल जाने का कहता है। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने फादर के घर चली जाती है, जहाँ पर प्रेजेंट ही में उसके फादर की डेथ हुई थी। कैली अब ये सब अपने बच्चों को बताती है। फीबी और ट्रेवर घर के इर्द गिर्द अजीब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कैली अब उस घर के दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन कैली के पास कीज नहीं थी। अब कैली फीबी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फीबी इन सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर थी। फीबी आसानी से दरवाजा खोल लेती है। अब वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। वो तीनों घर की चीजों को देख ही रहे होते हैं, तभी घर हिलने लगता है और वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है। तभी वो तीनों एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। कैली अपने बच्चों से कहती है कि अब उन्हें इन अजीब चीजों के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उन लोगों के पास अब कोई दूसरा घर नहीं है। तभी फीबी चेयर के नीचे देखती है कि वही घोस्ट का पता लगाने वाली मशीन थी। वो उसको उठा लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर इगोन की पुरानी फ्रेंड आती है, जो कि घोस्टबस्टर टीम की असिस्टेंट थी। वो उनको बताती है कि विल में उनके नाम इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे वो लोग एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ट्रेवर एक लड़की को देखता है। वो लड़की कैफे में काम करती थी। अब ट्रेवर उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो भी कैफे में जॉब करने लग जाता है। कैली फीबी को समझाती है कि अब उन लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा और उसे भी यहाँ पर कुछ दोस्त बनाने चाहिए। अब रात को फीबी के रूम में रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें लाइट्स जलने लगती हैं और विंडो के पास रखी हुई चेस नीचे गिर जाती है। अब फीबी को ये सब बातें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वो चेस को ठीक कर दोबारा टेबल पर रख देती है। दूसरी तरफ ट्रेवर भी चीजों को चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर गैराज में उसको घोस्टबस्टर की पुरानी गाड़ी मिलती है। सुबह जब फीबी उठती है तो वो देखती है कि चेस की गोटी एक खुद ब खुद आगे आई हुई थी। अब फीबी को इस बात का एहसास होता है कि उनके अलावा इस घर में और भी कोई मौजूद है। फीबी चेस में अपनी चाल चल कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फीबी को स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल पहुंचकर कैली उसके टीचर से मिलती है और उसके टीचर को फीबी का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर कैली कुछ पेंटिंग का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। मार्केट का ऑनर कैली को उसके फादर के बारे में कुछ बताता है। ऑनर कैली को बताता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा अजीब थे। वो अपने फार्म हाउस पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उधर दूसरी तरफ फीबी की फ्रेंडशिप एक लड़की से होती है, जिसको सुपरनेचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था। तभी वहाँ पर एक बार फिर अर्थक्वेक आता है, लेकिन फीबी देखती है कि वहाँ पर किसी को भी कोई असर नहीं होता। फीबी के टीचर उसको बताते हैं कि ऐसे अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं और वो भी इन पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल के बाद फीबी का फ्रेंड उसको एक जगह पर जाने के लिए कहता है। फीबी का फ्रेंड उसको बताता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फीबी का दोस्त उसको पुरानी माइंस में लेकर आ जाता है। वो फीबी को बताता है कि पहले यहाँ पर बहुत से लोग काम करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गायब होना शुरू हो गए। इसके बाद फीबी घर आ जाती है। वो घर आकर देखती है कि चेस खुद ब खुद चल रही है।
और ये बात वो समझ आती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। और तभी वहाँ पर रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें लाइट्स जलने लगती हैं। वो मीटर फीबी को उसके ग्रैंडपा की चेयर तक ले आता है। फीबी उस मीटर को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुँचती है। उसको वहाँ पर एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। हम देखते हैं कि फीबी अगले दिन डॉक्टर ईगॉन की ट्रैप मशीन को स्कूल ले जाती है। फीबी के टीचर उसको देखकर बताते हैं कि ये असली खोज ट्रैप मशीन है और इन सब के बारे में उसके टीचर फीबी से पूछते हैं। फीबी अपने टीचर को बताती है कि ये सब चीजें उनकी ग्रैंडपा की हैं। फीबी के टीचर उनको एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले खोज बस्टर की एक टीम हुआ करती थी और ये मशीन उन्हीं खोज बस्टर्स की है। फीबी को यहाँ पर पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा एक खोज बस्टर थे। अब वो लोग उस मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वो मशीन खुल जाती है और उसमें से एक बहुत बड़ा घोस्ट सामने आ जाता है और वो घोस्ट निकलकर उसी माइन में चला जाता है। इसके बाद फीबी के टीचर पुरानी चीजों पर रिसर्च करने के लिए फीबी के साथ उसके घर आ जाते हैं। वहाँ पर फीबी के फ्रेंड को एक विसल मिलती है तो उनके टीचर उनको बताते हैं कि ये एक डेथ विसल है जिसे बचाकर बुरे घोस्ट को वापस भेजा जाता है। वो डॉक्टर ईगॉन की बुक में उसी घोस्ट को भी देखते हैं जो ट्रैप से निकला था। आगे हम ट्रेवर और उसी वेटर लड़की को देखते हैं जो सब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने माइंस में जा रहे थे और जब वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं तो कुछ घोस्ट वहाँ पर उन पर अटैक कर देते हैं जिससे वहाँ पर जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है और वो सब लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फीबी मीटर को फॉलो करते हुए डॉक्टर ईगॉन की लैब तक पहुँच जाती है। वहाँ पर फीबी डॉक्टर ईगॉन की और भी मशीनों को देखती है और फीबी उन मशीनों को समझने लगती है क्योंकि फीबी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर थी। अब फीबी अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगॉन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। अब फीबी उस घोस्ट को पकड़ने की तैयारी करती है जिसको गलती से उसने ट्रैप से आजाद कर दिया था। फीबी कुछ मशीनों की हेल्प से और अपने फ्रेंड की हेल्प से उस घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है जबकि वो घोस्ट जो लोहा खाता था वो उससे परेशान होकर सिटी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगॉन की गाड़ी को ठीक कर लिया था और वो उनकी गाड़ी लेकर ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में उसको फीबी और उसका दोस्त मिलते हैं। अब वो उसको सारी बात समझाते हैं। अब फीबी जब डॉक्टर ईगॉन की गाड़ी में बैठती है तो उसको वहाँ पर और भी ज्यादा गैजेट्स मिलते हैं। अब वो तीनों सिटी में निकल जाते हैं घोस्ट को पकड़ने के लिए। अब वो तीनों उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो घोस्ट लोहा खाता था, लेकिन उसको पकड़ने के दौरान उन तीनों ने सिटी की हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया था जिसकी वजह से पुलिस उन तीनों को पकड़कर ले जाती है। अब फीबी अपनी मॉम को कॉल करने की बजाय अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगॉन के फ्रेंड को कॉल कर देती है। वो डॉक्टर ईगॉन के दोस्त को उनकी मौत के बारे में भी बताती है। डॉक्टर ईगॉन के दोस्त फीबी को बताते हैं डॉक्टर ईगॉन की डेथ तभी हो गई थी जब घोस्ट बस्टर टीम अलग हुई थी, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस वाले फीबी से फोन ले लेते हैं और तभी वहाँ पर कैली और फीबी के टीचर आ जाते हैं उन सबको छुड़वाने के लिए, लेकिन पुलिस डॉक्टर ईगॉन के सामान और गाड़ी को अपने पास ही रख लेती है। नेक्स्ट सीन में फीबी अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने उसके ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगॉन के बारे में सच क्यों नहीं बताया। कैली फीबी को बताती है कि उसके फादर इन कामों में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते थे और ये सब बताने का कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ फीबी के टीचर को छोटे छोटे घोस्ट नजर आते हैं जो कि मार्शमैलो से बने हुए थे। तभी वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी देखता है जो घोस्ट उन लोगों ने ट्रैप मशीन से आजाद कर दिया था। फीबी के टीचर उस घोस्ट मॉन्स्टर से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फीबी, ट्रेवर और उनके फ्रेंड्स माइन जाने का फैसला करते हैं। वो वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनको एक ताबूत में एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी वो देखते हैं कि उस शर्डर माइंस की दीवारों पर कोई न कोई तारीख लिखी हुई थी जिस दिन कोई न कोई तबाही आई थी। उन लोगों को दीवार पर करीब की तारीख भी नजर आती है यानी कि 2021। इस साल में भी कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो ताबूत में बंद था वो अचानक जिंदा हो जाता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं
अब फीबी इस बात को डिसाइड करती है। उसके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक थे। वो डिसाइड करती है कि वो ये सारी बात अपनी मॉम को बताएगी। दूसरी तरफ कैली उस मीटर को फॉलो करते हुए अपने फादर के लैब तक पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके फादर ने उसकी सभी पिक्चर्स को लगाया हुआ था। तभी कैली को इस बात का एहसास होता है कि उसके फादर उससे दूर से रूड थे, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट अचानक से कैली पर अटैक कर देता है। ये वही घोस्ट मॉन्स्टर था जिसने डॉक्टर ईगॉन को भी मारा था। अब उस घोस्ट ने कैली पर कंट्रोल कर लिया था। बच्चे जब घर आते हैं तो कैली की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ सिटी दोबारा से हिलने लगता है, क्योंकि फीबी के टीचर पर भी घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। फीबी के टीचर उन घोस्ट मशीनों को यूज करते हुए सिटी में तबाही मचा रहे थे, और कैली को भी जिस घोस्ट ने कंट्रोल किया था वो उसको अब माइंस में ले जाता है। अब सभी बच्चे घोस्ट बस्टर का सूट पहनकर पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं, और वहाँ से घोस्ट की मदद से जो घोस्ट लोहा खाता था जेल को तोड़ देते हैं, और वहाँ से दोबारा से अपनी मशीनों को हासिल कर लेते हैं। वो सभी लोग उन चीजों को लेकर दोबारा माइंस की तरफ चले जाते हैं। अब उन लोगों को पता चलता है कि कैली और फीबी के टीचर पर जिस घोस्ट ने कंट्रोल किया हुआ है वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि माइंस की हिफाजत करने के लिए है। और वहीं पर गॉजर भी आती है, जो इन अजीब क्रिएचर घोस्ट की गॉडेस थी। फीबी गॉडेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी फीबी के साथ ही बाकी घोस्ट पर अटैक कर देते हैं। इतने में कैली की बॉडी से घोस्ट निकल जाता है और वो उनको बचाकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन फीबी के टीचर अभी भी घोस्ट के कंट्रोल में थे। अब फीबी के टीचर और गॉडेस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। अब फीबी की मशीन घोस्ट गॉडेस के आगे हारने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि घोस्ट बस्टर की पुरानी टीम उनको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। ये वही लोग थे जो डॉक्टर ईगॉन के साथ काम करते थे। वो सभी लोग घोस्ट बस्टर्स होते हैं, मगर वो लोग भी गॉजर को हरा नहीं पाते। तभी फीबी की हेल्प करने के लिए डॉक्टर ईगॉन यानी कि उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो सब लोग मिलकर गॉजर पर अटैक करते हैं, और जब वो लोग सब मिलकर गॉजर पर अटैक करते हैं तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, और फीबी का फ्रेंड भी मार्शमैलो मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी ट्रेवर को एक आइडिया आता है। वो अपनी गन से दोबारा से मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फील्ड में लगे ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। कैली वहाँ पर लगे स्विच को ऑन कर देती है, और गोजर के साथ साथ बाकी घोस्ट मॉन्स्टर्स भी उस मशीन ट्रैप में कैद हो जाते हैं। अब डॉक्टर ईगॉन के दोस्त भी उनसे माफी मांगते हैं, और कैली अपने फादर की सोल से गले लगती है। तभी उनकी सोल हमेशा के लिए चली जाती है। अब सभी मॉन्स्टर घोस्ट को पकड़ लिया था। अब सिटी में कोई भी मॉन्स्टर घोस्ट नहीं था, और हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एक घोस्ट बस्टर का मेंबर डॉक्टर ईगॉन की गाड़ी को अपने गोडाउन में ले आता है। तभी वहाँ पर लगा मीटर जलने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।